नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। आज से कई सालों बाद विस्तारा का जिक्र सिर्फ इतिहास के पीले पन्नों में किया जाएगा, क्योंकि विस्तारा 11 से 12 नवंबर की आधी रात को अपना आखिरी सफ़र तय करने वाली है और इसकी वजह है उसका एयर इंडिया में विलय हो जाना। इसके बाद में विस्तारा के 6500 स्टाफ, 70 विमान और समस्त अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुविधाएं अब एयर इंडिया के अंतर्गत कार्य करेंगी। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा तो विस्तारा का जिक्र जरूर किया जाएगा। इसलिए आज हम आपको विस्तारा के इतिहास के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई। आप बने रहें हमारे इस वीडियो में। पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2012 में विदेशी एयरलाइंस को घरेलू एयरलाइंस में 49% तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी थी। इसके परिणाम स्वरूप जेट एयरवेज ने गल्फ एयरलाइंस के इतिहाद में 24% तक हिस्सेदारी हासिल की थी। इस दौरान एयर एशिया, इंडिया और विस्तारा भी टाटा समूह का हिस्सा बनने और विस्तारा का उदय हुआ। विस्तारा पिछले 10 वर्षों से भारत के आसमान में सेवा देने वाले एकमात्र पूर्ण सेवा एयरलाइंस रही है। साल 2013 में विस्तारा का गठन किया गया था और उस समय टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर एक नई हवाई परिवहन उद्यम को शुरू करने का फैसला किया था। दोनों कंपनियों के बीच सहयोग से एयरलाइंस का लक्ष्य भारतीय हवाई यात्रा बाजार में एक नई उच्च मानक सेवा प्रदान करना था। इसके बाद साल 2015 की 9 जनवरी को विस्तारा ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान दिल्ली से मुंबई के लिए भरी थी। इसकी शुरुआत के साथ ही एयरलाइंस भारतीय हवाई यात्रा क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा को लाने का इरादा रखती थी और इसका लक्ष्य था कि एक फुल सेवा एयरलाइंस के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना। शुरुआती दौर में विस्तारा सिर्फ भारत के कुछ प्रमुख शहरों के लिए ही उड़ान भरा करती थी, लेकिन इसके बाद में जब विस्तारा का नेटवर्क बढ़ा तो विस्तारा ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी भरना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद विस्तारा की प्रमुख उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों तक सीमित रहीं। विलय के एक महीने में विस्तारा के टिकट वाले करीब 1,15,000 यात्रियों को एयर इंडिया के नाम से उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही समूह ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि विस्तारा का अनुभव किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा। हालांकि विलय के बाद विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट कोड के आगे 2 जुड़ जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भारत में विमान उद्योग में कई एयरलाइंस का विलय और बंद होना देखा गया है। यह ज़्यादातर वित्तीय संकट, प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन की समस्या के कारण हुआ है, जिसमें पहला नाम है एयर इंडिया। साल 2007 में एयर इंडिया एयरलाइंस में विलय हो गई थी। वहीं दूसरा नाम है किंगफिशर। विजय माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस वित्तीय संकटों के कारण साल 2012 में बंद हो गई थी। और इसके साथ ही तीसरा नाम है जेट एयरलाइंस, यह 2019 में उच्च कर्ज और वित्तीय संकट की वजह से बंद हो गई थी। अपने इस वीडियो में भले ही हमने कुछ चुनिंदा एयरलाइंस का जिक्र किया जो विलय और बंद हो गई, लेकिन ऐसी कई सारी एयरलाइंस हैं जो अब विलय और बंद होने के बाद में अस्तित्व में नहीं हैं, जिनमें अब एक और नाम शामिल हो गया है, वो है विस्तारा। आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे वीडियोस और जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।